हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है। स्वागत है आप सभी का स्टार के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट प्रीवियस सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं हिंदी का, जो कि आप लोग को लगी उत्तरीय महत्वपूर्ण मॉडल सेट प्रश्न है। तो आज हम लोग सेट करने वाले हैं 4। तो जो भी बच्चे 1, 2, 3 का वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। इसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा starkstudy.com। इसके अलावा यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल फ्री आप कोर्स प्राप्त कर सकते हैं starkstudy.com के माध्यम से। हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर दिए थे, अभी हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी करेंगे, जो कि 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ये आप लोग का 2022 का मॉडल पेपर है, बदले गए पैटर्न पर आधारित मॉडल पेपर है। इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जिसमें से आप लोग के एग्जाम में 5 क्वेश्चन का आंसर करना होगा। ठीक है, तो जो भी छात्र नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए starkstudy.com और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। इसमें हम लोग साइंस का कर चुके थे लघु उत्तरीय प्रश्न, अब हम लोग हिंदी का कर रहे हैं। इसी तरह से प्रत्येक सब्जेक्ट का 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा है, उससे पहले क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर लगभग 20 से 30 शब्दों में दे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों। कवि ने डफाली दास वृत्ति की चाह रखने वाले को कहा है। सभी धर्म के लोगों ने नौकरी की खोज में अपना मान सम्मान समर्पित कर दिया है। नौकर बनकर स्वामी की ठकुर सुहाती करना ही उनके लिए उत्तम धन है। झूठी प्रशंसा उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है। तो ये भारत माता चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है कि प्रथम अनुच्छेद में कवि ने भारत माता के रूपों का सजीवात्मक रूप प्रदर्शित किया है। गाँव में बसने वाली भारत माता आज धूस रहित सस्य श्यामला रहकर उदासीन बन गई है। उसका आंचल मैला हो गया है। गंगा यमुना के निर्मल जल प्रदूषित हो गए हैं। इसकी मिट्टी में पहले जैसी प्रतिभा और यश नहीं है। यह बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हो रहा है। आज क्या हो रहा है कि पूरे जंगल कटते जा रहे हैं और सिर्फ बड़े बड़े बिल्डिंग तैयार होते जा रहे हैं, इसलिए उसके चित्रण किया गया है। आज यह उदास हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मन लेहु पै देहु छाटक नाही से कवि का क्या अभिप्राय है। तो वस्तुतः यहाँ कवि प्रेम के भावों को एक नया रूप देना चाहता है। प्रेमी और प्रेमिका प्रेम के भावों में से बंध जाते हैं, जिनसे वे मुक्त नहीं हो सकते हैं। दोनों एक दूसरे का प्रेम अंतर में धारण कर लेते हैं। यहाँ कवि मन के बराबर लेकर छटांक न देने की स्थिति के माध्यम से नायिका के प्रति अपने मनोभाव को उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं। तो प्राचीन जो था, अंग्रेज जो था, हमारे देश में किसके उद्देश्य से आया था, व्यापार के उद्देश्य से आया था, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे कीमती सामान जैसे सोना चांदी बॉक्साइट लोहा आयरन ये सब पाया जाता था, मसाला। तो इसके उद्देश्य व्यापार के उद्देश्य से आया था और वहाँ पे देखा कि लोगों के बीच आपसी मतभेद है, यानी समता नहीं है, तो क्या करने लगा, अपना राज जमाने लगा और हमारा देश इसी तरह से क्या हो गया था, गुलाम हो गया था। इसके बाद फिर हमारे लोगों के बीच में जागरूकता फैली, लोगों को लगा कि नहीं, यह हमारे विदेशी है और हमारे देश पर कब्जा करते जा रहा है। तो फिर 15 अगस्त 1947 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो वही कह रहा है कि भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण, यानी क्या चीज़ के व्यापार करने के लिए आते थे विदेशी, तो हाथी का दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के विषय में निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है, यह सारी चीज़ क्या रहते, काफ़ी कीमती मिलते थे। वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देशों से नहीं लाई जा सकती थी। यहाँ तक कि शाहनामा के रचना काल 10वीं से 11वीं सदी में भी भारत के साथ यूरोप के ये व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक द्वारा नाखूनों का अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है, यानी कहाँ तक संभव है। तो पहले लोग क्या करते थे, बड़े बड़े नख यानी नाखून रखते थे अपनी सुरक्षा करने के लिए। जब मनुष्य जंगली था तब उसे नाखून की आवश्यकता थी, उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पकड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। बट अभी नहीं है, अभी हमें नख नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट है 6 नंबर, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। करीब 2 सदी पहली बार इस लिपि के टाइप बनने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि मंगमा अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो संसार का यह सत्य है कि सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी ही रहती है, यानी सास बहू में आपसी मतभेद होती ही रहता है। यह हमें अपने घरों, आस पड़ोस, गाँव में भी देखने को मिलता है, शहरों में देखने के लिए मिलता है। तो इसमें भी कवि कहता है कि माँ बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ना चाहती और बहू पति अधिकार जमाना चाहती है। बहू ने किसी बात को लेकर अपने बेटे को खूब पीटा, यानी मंगमा अपने के पोते की खूब पिटाई किया। उसकी बहू ने, मंगमा ने अपने पोते की पिटाई से क्षुब्ध होकर यानी दुखी होकर बहू को भला बुरा कह दिया। इसलिए क्या हो गया, दोनों में आपसी मतभेद हो गया। बेटे पर अधिकार को लेकर मंगमा और उसकी बहू में विवाद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, मंगू को पागलों के अस्पताल में भर्ती कराने की लोगों की सलाह पर उसकी माँ का क्या कहती थी। जब लोग, मंगू क्या था, बीमार था, तो माँ से मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहते तो वह यह कहकर लोगों को जवाब देती थी कि यदि मैं माँ होकर उसकी सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले भला क्या करेंगे। यह तो अपंग जानवरों को गौशालाओं में भर्ती कराने जैसा हो गया, यानी अस्पताल में उसका देखरेख नहीं करेंगे। सो उसकी माँ का कहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, इनकार करना न भूलने वाले कौन है, कवि का भाव स्पष्ट कीजिए। हठीला जीवन जीने वाले वैसे लोग जो त्रस्त होने पर भी अपने आत्मबल को कमज़ोर नहीं कर पाए हैं, अभावों के बीच भी अपने तेज को संजोए रखते हैं। हठयोगी एवं कर्मयोगी रहने वाले वे विषम परिस्थितियों में भी अपनी जिज्ञासा और आत्मबल को मजबूत किए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, राजनीतिक मूल्यों से साहित्य का मूल्य अधिक अस्थायी कैसे होते हैं। साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक अस्थायी हैं। अंग्रेज कवि टेनीसन ने लैटिन कवि वर्जिल पर एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। इसमें उन्होंने कहा है कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती हैं और हृदय को आनंद विहुल कर देती है। तो दोस्तों, इसमें हम लोग कितना 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सेट लेकर के आए नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए ओके, बाय बाय। जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए starkstudy.com और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।